पीटीआई की कोर कमेटी को आपसे क्या मसला है? वो आप कल भी जो उनका इतना लंबा इजलास हुआ है उसमें भी आप पे बड़ी तनकीद की गई है, और वो सलमान अकरम राजा साहब का तो ये बयान भी सामने आया है कि जी 1 मिनट की फवाद चौधरी साहब की मुलाकात होती है तो वो आके हम पे वो रोब झाड़ना शुरू कर देते हैं। ये क्या चक्कर क्या है? पीटीआई वाले आपसे इतना खाइफ क्यों हैं? देखिए, ये लोग तो अभी आए हैं, 6-8 महीने हुए हैं इनको आए हुए। इनको लगता है कि अगर पीटीआई असल जो है वो वापस आती है तो फिर इनकी जगह नहीं बचेगी, और ये सारे लोग जो हैं वो इसी तकलीफ में और उसी में जो है वो लगे रहते हैं। आज भी एक आईबी के फॉर्मर इन्फॉर्मर हैं इस्लामाबाद से, जो इलेक्शन लड़े पीटीआई में शामिल हुए, उन्होंने इस हवाले से बात की है और कहा है कि जी इमरान खान ने ये कह दिया, वो कह दिया। ये सारे लोग खाइफ हैं, डरे हुए हैं, और इसलिए ये बातें करते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग असल में इमरान खान को अंदर रख के अपनी जिंदगियां बेहतर कर रहे हैं, अपनी सियासतें बेहतर कर रहे हैं, और हम लोग इमरान खान को बाहर लाने में इंटरेस्टेड हैं। और ये लोग जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, जिस तरह से उसको सपोर्ट कर रही है, उसके नतीजे में शदीद खतरात लाहक है इमरान खान की पॉलिटिक्स को और पीटीआई की पॉलिटिक्स को। और ये लोग सिर्फ बैरून मुल्क जो है वो ओवरसीज को लूटने के और ओवरसीज को पैसे लेने के, इनका और कोई काम नहीं है। और ये एक संजीदा जो सियासत है इमरान खान की, उसके लिए शदीद खतरा है। लेकिन जोई साहब, क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक अंदर रखकर पीटीआई की सियासत जो है वो नहीं चल सकती? नहीं चल सकती, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लिमिट है एक चीज़ की, और इमरान खान को, लेकिन दूसरी तरफ देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर जो डिवीजन है वो भी तो इमरान खान को अंदर रख के इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि उसके ऊपर भी एक इस वक्त जो मामलात हैं वो बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं। और अगर ये मामला हुआ, इस तरह से आगे गया, तो इसके बहुत नुकसानात होंगे। और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी, और इमरान खान को बाहर ना आने देने का जो एजेंडा है, जिसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हैं, ये खतरनाक एजेंडा है, ये मुल्क के लिए खतरनाक है। लेकिन चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि 9 मई समेत 32 मुकदमात में जो बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानतें मिल गई हैं, ये भी इसीलिए है कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात का मामला चल रहा है, तो इसीलिए उनको ज़मानतें दी गई हैं कि एक अच्छा जेस्चर शो किया जाए। क्या वाकई ऐसा है? अब ये तो खैर वो बंदा बात करेगा जिसको कानून की एबीसी का नहीं पता। अबूरी जमानतें तो जो भी आदमी अदालत में जाएगा उसको मिलेगी, वो तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मिली हैं वो तो एक रूटीन की बात है। इनकी जब कंफर्मेशन का मामला आएगा उस वक्त देखेंगे। लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी बाहर है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश भी करें और सीरियस पॉलिटिक्स करें। चौधरी साहब, आपने हमेशा ये कहा है कि बुशरा बीबी या अलीमा खान साहिबा जो हैं वही अगर क़यादत संभालेंगी पीटीआई की तो मामलात बेहतर होंगे। क्या आप समझते हैं कि जो कुव्वतें मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं वो इन दोनों की में से किसी की क़यादत को कबूल कर लेंगी, या वो भी सिर्फ ये जो मौजूदा क़यादत है इसी से काम चलाना चाहती है? देखिए, मेरी नज़र, पहली बात तो है कि मैंने कभी नहीं कहा कि वो पीटीआई की क़यादत संभाले। मैंने हमेशा ये कहा है कि वो इमरान खान की रिहाई तहरीक की जी 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 वो संभाले। इमरान खान को रिहा कराना उनका काम है, इससे ज़्यादा तो देखें उनका काम नहीं। तो अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो यही है कि बुशरा बीबी जो है वो कर रही हैं, एंड लेट्स सी कि ये कैसे आगे बढ़ती है, क्या है आगे जो है वो चल के क्या हो। जो सब एहसन इकबाल साहब ने तो एक बड़ा दावा कर दिया है, वो तो उसको आप इल्ज़ाम भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि जी अमेरिका ने जो मिसाइल पे पाबंदियाँ लगाई हैं पाकिस्तान के, उसकी बुनियादी वजह या उसका क्रेडिट पीटीआई को जाता है कि इन्होंने लॉबिंग के ज़रिए ये सारा कुछ करवाया। ये फैसला तो खैर 1 साल पहले हो गया था, और जाहिर है कि उसमें पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन देखें ना, यही तो इमरान प्रॉब्लम है कि पीटीआई के कुछ लोग जो हैं अमेरिका से जो बैठे हुए हैं, उन्होंने ट्वीट्स की और इस पे खुशी का इजहार किया, और पीटीआई की लीडरशिप ने कन्वीनियंटली उसको जो है वो इग्नोर कर दिया। ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों लगें। अगरचे जुल्फी बुखारी वो पहले आदमी थे जिन्होंने इसको कंडेम किया, जो संजीदा लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, उन्होंने इसको कंडेम किया। लेकिन अगर पीटीआई की लीडरशिप में इतने नॉन सीरियस लोग हैं
कि वो इन पाबंदियों के ऊपर जो है ये खुशी मनाएंगे, तो फिर क्या पीटीआई की पॉलिटिक्स रह जाएगी? फिर इसके अलावा मुझे बताएं और क्या कंक्लूजन है कि ये लोग इमरान खान को लंबा अर्सा जेल में भी रखना चाहते हैं और एक पीटीआई को सेपरेटिस्ट के हाथ में देना चाहते हैं? ये तो एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है जो कि यहाँ बाहर बैठे हुए लोग कुछ कर रहे हैं। और पीटीआई ने अगर अपने आप को उनसे डिस्टेंस ना किया, अगर ये जो शहीदों के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं उनसे खुद को डिस्टेंस नहीं किया, तो शदीद नुकसान पहुंचेगा पीटीआई। अच्छा चौधरी साहब, जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक और ख़त सामने आ गया। आप क्या समझते हैं कि वो उनका जो मुतालबा है कि जजेस की तैनाती और आईनी बेंच में तादाद शमूलियत का तरीका कार तय होना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि उनके ख़तों का कोई असर भी होगा या जुडिशल कमीशन में सब कुछ वैसे ही तय हो जाएगा? अभी तक उनके ख़तों का कोई असर नहीं हो रहा। देखिए, मंसूर अली शाह साहब इस वक्त पाकिस्तान में वन मैन आर्मी है जो अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब उनके चीफ जस्टिस, ज़्यादातर जजेस, बार काउंसिल मुकम्मल बैठ गई हैं, एग्जेक्टिव के आगे लेट गई हैं और अदलिया को अमली तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया गया है। वाहिद आवाज़ जिससे एक उम्मीद की आवाज़ मिलती है वो मंसूर अली शाह साहब है और यकीनन उनको किरदार जो है वो काबिल फ़ख्र है। बहरहाल वो अपनी कोशिश करेंगे, वो चीज़ें करेंगे और उसके बाद इस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ती है, देखते हैं कैसे बढ़ती है। लेकिन चौधरी साहब, आप क्योंकि खुद भी एक सीनियर वकील हैं, मामलात को समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि वन मैन आर्मी कामयाब होगी या उनकी किसी भी बात का या ख़त का कोई असर नहीं लिया जाएगा, मामलात को चलाने वाले उसी तरह चला देंगे? नहीं, मामला को चलाने वाले उस तरह से चला दें, लेकिन बहरहाल तारीख तो लिखी जा रही है और क्या इवेंट, कब क्या इवेंट हो, क्या चीज़ें बदल जाएं, कोई कुछ कह नहीं सकता। पाकिस्तान तो दोराहे पे खड़ा है और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे जो लोग हैं वो ही एक एसेट हैं सोसाइटी का कि कम अज़ कम वो खड़े हैं और उनका हर पाकिस्तानी को जो शऊर रखता है उनको उनका साथ देना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, आप पीपल्स पार्टी की सियासत को भी बहुत गहरी नज़र से देखते हैं, समझते हैं और मुस्लिम लीग नून की सियासत पे भी आपकी हमेशा नज़र रहती है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी होने के बावजूद हमेशा इख्तलाफात का रोना रोते रहते हैं और दोनों की तरफ से कमेटियाँ भी अगरचे बनाई गई हैं लेकिन मामला हल नहीं हो पा रहे। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मामला, ये इख्तलाफात जो हैं दूर हो पाएंगे या दोनों इसी तनख्वाह पे नौकरी करते रहेंगे? ये दोनों इसी तनख्वाह पे नौकरी जो है वो करते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त हालात हैं उनमें अगर आप गौर करें तो दोनों के पास पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं है कि वो खड़े हो सकें। लिहाजा जो इस वक्त हालात हैं उसमें जो मर्जी बातें बिलावल कर लें, अल्टीमेट फैसला जरदारी साहब ने करना है। लिहाजा इन जो इस वक्त के सियासी हालात हैं उसके नतीजे में मुझे नहीं लगता कि वो कोई इंडिपेंडेंट फैसला करने की पोजीशन में है। लिहाजा ये जो सिस्टम है ये ऐसे ही चलता रहेगा और अगर इमरान खान इस सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकते तो फिर फौरी तौर पे सिस्टम के खात्मे तक कोई चांस